गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एमएड पीएचडी। आज मैं आपके सामने डीएलएड क्लास का जिन प्याजेस थ्योरी को लेकर के आई हूं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज का वर्तमान समय कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। हमारा देश समाज ही नहीं बल्कि सारा विश्व इससे ग्रसित है और लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर सबसे ज्यादा समस्या हो रही है तो वह हमारे स्टूडेंट्स को हो रही है और उनकी इन समस्याओं को कुछ हद तक मैं समाधान कर सकूं, इसलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश, मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि उनके टॉपिक्स को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं ताकि आने वाले समय में वह किसी भी तरह के परीक्षा के लिए तैयार रहें। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूं वह डीएलएड क्लास के तो कोर्सेज हैं ही साथ में वैसे बच्चे जो सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वह है जीन पियाजे का सिद्धांत। और यह बच्चे तभी लिख सकते हैं जब वो अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, समझेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो डीएलएड क्लास के सेकेंड ईयर के इकाई फर्स्ट को मैं चर्चा कर रही हूं, जिसका टॉपिक का नाम है बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। और उसका जो पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ में। संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ में मीन्स बच्चा में किस तरह से संज्ञान होता है और किस तरह से वो चीजों को सीखता है, कैसे उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हीं चीजों के बारे में इसमें चर्चा की जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानिएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए हम जब तक उसके संप्रत्यय को नहीं समझेंगे उनके सिद्धांत को समझना काफी कठिन होगा। इसलिए अपने सिद्धांत को समझाने के पहले जीन पियाजे ने संप्रत्यय को समझाने का प्रयास किया है ताकि चीजें बिल्कुल ही क्लिस्टर क्लियर हो सके। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो संप्रत्यय है उसको जीन पियाजे ने 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि पहला पॉइंट है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन, जैसा कि नाम से भी हम लोग जान रहे हैं कि अनुकूलन मीन्स अनुकूलित व्यवस्था, यानी कि बच्चा जो है वह जन्मजात अनुकूलित होता है, जन्मजात उसमें एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति होती है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तो वह उस समय उसका एक अलग वातावरण होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको एक नया वातावरण मिलता है। बच्चा उस समय भी जीवित रहता है जिस समय वो माँ के गर्भ में होता है और बच्चा उस समय भी जीवित रहता है जिस समय वह इस पृथ्वी पर आ जाता है, इस धरती पर आ जाता है। यानी कि आप देखिए एक बिल्कुल ही अलग टाइप के वातावरण में बच्चा का जन्म होता है और वह तुरंत जन्म से ही उन वातावरण को एडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यही आपका अनुकूलन है। इसको जीन पियाजे जी ने 2 भागों में बांटा है। पहला है आत्मशतीकरण और दूसरा है समायोजन, जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है और दूसरे को एकोमोडेशन कहा जाता है। आत्मशतीकरण मतलब बच्चा जिन जिन चीजों को देख रहा होता है और उससे जो अनुभव प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करता है वही आपका आत्मशतीकरण है। और दूसरा समायोजन, यानी कि बच्चा जो देख चुका हुआ है और जिसका उसे अनुभव हो चुका है उसमें कुछ नए चीजों को ऐड कर देना, नए चीजों को देखना और सीखना, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है समायोजन। और एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि बच्चा में आत्मसातीकरण के अंतर्गत मान लीजिए कि वह एडिशन सीखता है 2 + 2 = 4, लेकिन दूसरे ही तहत जब बच्चा समायोजन फेज में जाता है और उस समय उसको मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाता है 2 × 6 मीन्स क्या, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा इसके बारे में नहीं जान रहा होता है, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स, टीचर और कजन के द्वारा सिखाया जाता है कि 2 × 6 = what। तो जब बच्चा मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाता है, यानी कि वो पहले एडिशन करना सीखता है और उसमें मल्टीप्लिकेशन करने का नया ज्ञान का जो समावेश होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है साम्य धारण, जिसे कि संतुलन कहा जाता है, यानी कि नए चीजों को जानकर, नए चीजों को जानना पुराने अनुभवों के द्वारा और उसको बैलेंस करना, संतुलित करना ही क्या कहलाता है, साम्य धारण, इक्विब्रेशन कहलाता है ये। यानी कि बच्चा इसमें पुराना जो उसका अनुभव है वो चीजों को देख रहा होता है और उसके साथ उसका नए अनुभव जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो संतुलन करता है। जैसे कि बच्चा जो है अगर मान लीजिए कि एक बॉल को देखता है
ठीक है, और वहीं पर उसका दूसरी चीजें ला कर रखी जाती हैं, एप्पल या सेब रख दिया गया, दोनों गोल है, दोनों लुढ़कता है, लेकिन बच्चा यह नहीं जान रहा होता है कि यह सेब है, वह बॉल की तरह ही उसको भी ट्रीट करता है, लेकिन वहां उसकी माँ या उसके फादर कोई भी उसे सेब सिखाते हैं कि यह खाने की चीज है, यह कटता है, ठीक है। तो बच्चा वहां डिफरेंशिएट पैदा कर लेता है, वहां चीजों को सीख जाता है कि यह बॉल है जो खेलने की चीज है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, और यह सेब है जो खाने की चीज है, जिसको काटने के बाद वो मीठा लगता है। तो ये जो डिफरेंशिएट करके जो दोनों में संतुलित पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। तीसरा है संरक्षण। संरक्षण का मीन्स होता है कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को अलग अलग करके उनमें जो डिफरेंशिएट है उसको एक करके और उसको संरक्षित करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि संरक्षण के अंतर्गत बच्चा जो है अलग अलग करने की उसमें क्षमता होती है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि बच्चा कैट को देखा जाता है, बच्चे को कैट दिखाया जाता है, बच्चा जान जाता है कि कैट है, वैसे ही एक दूसरी कैट को भी लाया जाता है उसके सामने, बच्चा फिर कॉन्सेप्चुअल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि नहीं ये भी कैट है। कैसे करता है, देखने में दोनों थोड़ा डिफरेंट है, दोनों दो तरह की बिल्लियां हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि ये कैट है। किससे, तो वो जानता है कि दोनों का जो लैंग्वेज है सेम है, म्याऊ। उसी तरह से अगर वहीं पर डॉग आ जाता है, तो बच्चा परेशानी में पड़ जाता है कि इसके भी चार पैर है, इसके भी चार पैर है, इसके भी एक पूंछ है, इसके भी एक पूंछ है, तो यह डिफरेंट कैसे होता है, लेकिन उसके लैंग्वेज, उसकी आवाज से वो समझ जाता है कि अच्छा इस तरह का आवाज और घर्षण करने वाला डॉग है और इस तरह की आवाज करने वाले जो चीज है वो कैट है। और दोनों में डिफरेंशिएट पैदा जिसमें कर लेता है, अलग अलग देखने की जिसमें क्षमता हो जाती है, डिफरेंशिएट करने की क्षमता हो जाती है, अंतर पैदा करने की क्षमता हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। चौथा है आपका संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे में जो है विकास की जो प्रक्रिया होती है वो ग्रेजुअली होती है। बच्चा जब 1 महीना का होता है तब उसमें क्या देखा जाता है, 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीना का, बच्चा में ग्रेजुअली धीरे 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 विकास की प्रक्रिया देखी जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है और अगर उसकी तुलना 3 साल के बच्चे की मैच्योरिटी से की जाती है तो उसमें हमें डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। उसमें हम तुलना कर लेते हैं कि 7 साल के बच्चे की मैच्योरिटी और 3 साल के बच्चे की जो मैच्योरिटी होती है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। आपका हो गया पांचवा मानसिक संक्रिया, मीन्स मेंटल ऑपरेशन। मतलब यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करने लगता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, सोशलिस्टिक हो, जैसा भी हो, उसके सामने जो भी समस्या आती है उसको वो समाधान करने का प्रयास करने लगता है मेंटल ऑपरेशन के द्वारा, अपने मानसिक चिंतन के द्वारा। मतलब कि इसमें बच्चे में सोचने की क्षमता डेवलप कर जाती है, वो सोचना शुरू कर देता है, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, डिस्क्राइब करना शुरू करता है, व्याख्यान करना शुरू करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं मानसिक संक्रिया। उसके बाद है आपका स्कीम्स, रिपीटेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, स्कीम्स में क्या है, बच्चा वैसा चीज जो उसकी आदत बनती है, रिपीटेशन ऑफ वर्क करता है। जैसे कि बच्चा मॉर्निंग में डेली उठता है, ब्रश करता है, स्नान करता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, बैग सरियाता है, किताब कॉपी अपना सरियाता है, टिफिन लंच बॉक्स लेता है और वो स्कूल चला जाता है। यह प्रक्रिया उसकी डेली होती रहती है, निरंतर होती रहती है। तो ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपका वो जो टेंडेंसी आता है वह स्किल्स को डेवलप करता है। इसीलिए बहुत सारे आचरण जो कहा जाता है कि बच्चे में आचरण का बीजारोपण करना चाहिए। जैसे बड़े होकर बचपन से ही बच्चे को अगर आदत लगा दी जाए कि सवेरे उठ के माता पिता के चरण को स्पर्श करना है, सुबह उठ के माता पिता के चरण को स्पर्श करना है, या 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना तक अगर लगातार इस कार्य को रिपीट करवाया जाए तो बच्चे में वो आदत डेवलप हो जाती है और बच्चा ऑटोमेटिकली एक ऐसा समय आएगा जब सुबह उठेगा और वो माता पिता को प्रणाम करेगा, चरण स्पर्श करेगा। तो यह जो स्थिति हो जाती है, यह स्थिति होती है स्कीम्स की, रिपीटेशन ऑफ वर्क को। 7वां आपका जो है स्कीमा,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा। यह आपका सबसे मोस्ट पॉइंट है। कभी कभी ये परीक्षाओं में शॉर्ट नोट्स में भी आता है कि स्कीमा क्या है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्कीमा को एक कंप्यूटर की तरह ले सकते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर एक सेट बॉक्स होता है और उसमें एक मेमोरी होती है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फाइल सेव करके रहते हैं, उसी तरह समझिए कि मनुष्य का जो शरीर है एक कंप्यूटर है और उसका ब्रेन, उसका जो मस्तिष्क है वह मेमोरी है, जिसमें कि मनुष्य, बच्चा जितनी चीजों को देखता है और जितनी चीजों को देखकर वह अनुभव प्राप्त करता है, वह सारा फाइल और डॉक्यूमेंट्स उसके दिमाग में मेमोरी की तरह सेव हो जाते हैं और उसके अनुसार वह ज्ञान का विकास करता चला जाता है। यही आपका स्कीमा है। इस पॉइंट्स को मैं स्कीमा क्या है शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। इसको क्लियर समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप फिलहाल जो मैं बताई स्कीमा क्या है उसको आप समझ के यहां पर आप डीलिंग कर सकते हैं। आठवां आपका है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण वैसी अवस्था को कहा जाता है कि बच्चा का जो ग्रेजुअली विकास हो रहा होता है और वो चीजों को जानने और समझने लगता है, उसे ही अवस्था को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर एज फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बच्चा एक ऐसी अवस्था में होता है जब वह 2 से 3 महीने का बच्चा होता है। 2 से 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ माँ को समझता है, माँ को पहचानता है, या फिर हो सकता है कि माँ को नहीं भी पहचान सकता होगा। उसको ऐसा लगता है कि एक ऐसी शख्स है जो मुझे भोजन देती है, यानी कि दूध पिलाती है, तो एक ऐसी शख्स है जो उसे भोजन देती है। और यह चूंकि रिपीटेशन होता है उसके लाइफ में, बार बार सुबह शाम दोपहर रात उसके लाइफ में रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है दूध पिलाने का माँ के द्वारा, इसलिए वह उस लेडी को पहचानता है कि वो एक लेडी है जो हमें भोजन देती है। लेकिन वह यह कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्लियर नहीं होता है कि वो उसकी मदर ही है। लेकिन जैसे ही बच्चा 23 से 24 मंथ का होता है, वह डिफरेंशिएट पैदा कर लेता है कि जो हमें भोजन देती थी, जो हमारे इर्द गिर्द ज्यादा रहती है, वो डेट इज नोन एज ममा, वो मेरी मदर है, वो मेरी माँ है। इतना ही नहीं, वह पिता को पहचानने लगता है, वह दादा को पहचानता है, वह दादी को पहचानता है, वह नाना को पहचानता है, वह नानी को पहचानता है, वह अंकल को पहचानता है। तो इस तरह से जो रिलेशंस में एवं चीजों में एवं डॉक्यूमेंट्स में वो डिफरेंस पैदा कर लेता है, वो चीजों को समझता है उसकी पर्सनालिटी के अनुसार, उसकी छवि के अनुसार, उसकी आइडेंटिटी के अनुसार, तो वैसी अवस्था को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यह था आपका जीन पियाजे का संप्रत्यय का सिद्धांत, ताकि इन चीजों को अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो निश्चित रूप से जब मैं आपका क्लास लूंगी जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, तो आप निश्चित रूप से उन चीजों को समझ सकेंगे। लेकिन उसके पहले मैं नेक्स्ट डे कल मैं स्कीमा क्या है इस पर मैं चर्चा करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।